अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विथ नसीर गोपांग में अवां खे चऊं था भलीकार। अॼु प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पहिरियां DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं उन्हनि इहो ॿुधायो त का इंटरनेशनल साज़िश न थी आहे, अहिड़ो को ख़त में अहिड़ी का धमकी न ॾिनी वई आहे, पर उन ॻाल्हि खे तस्लीम न कयो वियो। उनखां पोइ गुज़िरियल ॾींहुं असां ॾिठोसीं त क़ौमी सलामती कमेटी जो इजलास थियो, जंहिंमें वज़ीर आज़म साहब शिरकत कई ऐं सर्विसिस चीफ जेके आहिनि उन्हनि शिरकत कई। ऐं उन सां गॾोगॾु हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि इहा बि हुई त उहे सफ़ीर जंहिंजो बार बार PTI जा अॻवान तोड़े अॻिणो वज़ीर आज़म ज़िक्र फ़िक्र करे रहियो, त उन्हनि इहो ख़त जेको उन्हनि खे मोकिलियो असद मजीद साहब, उहे शरीक थिया। ऐं उन मीटिंग खां पोइ जेको पधरनामो ऐलानियो जारी थियो, उन में बि इहो ॿुधायो वियो त साज़िश जेका आहे इंटरनेशनल लेवल ते का बि कोन थी हुई इमरान ख़ान साहब जे लाइ या उनजी हुकूमत जे लाइ, पर इमरान ख़ान साहब उनखे स्टिल मञण जे लाइ तयारु न आहिनि। अॼु उन्हनि वज़ीर आज़म जी कुर्सी ते हटण खां पोइ जेको आहे पहिरीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं उन में उन्हनि साज़िश वारो बयानियो जेको उन्हनि जो आहे उनखे दोहिरायो आहे। उन्हनि जो चवणु आहे त न, उन्हनि जे ख़िलाफ़ु साज़िश थी आहे। ऐं अॼु उन्हनि मुल्क जी आला अदालत सुप्रीम कोर्ट खां इहा डिमांड कई आहे त जुडिशल कमीशन जोड़ी वञे, उहा इन मामले जी जांच कराए। सो अॼु जे प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जुडिशल कमीशन में नेठ केरु हूंदो। इहे ई इंटेलिजेंस जा इस्टेब्लिशमेंट जा मुख़्तलिफ़ जेके इदारा आहिनि उहे ई ज़ाहिर जांच कंदा, अदालत उन्हनि खे ई आर्डर कंदी जेके इन कमेटी जो हिसो आहिनि, जेका कमेटी चए थी त न साज़िश न थी आहे। बहरहाल ख़ान साहब अॼु उनजी डिमांड कई। उन सां गॾोगॾु इलेक्शन कमीशन जा जेके सरबरा आहिनि सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्हनि खे पाण मुक़ररु कयो वियो ख़ान साहब पंहिंजे दौर में। अॼु हू उन खां बि इस्तीफ़ा जी डिमांड कनि पिया था। सो उहा डिमांड उन्हनि जी केतिरी काराइती आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु जेका ॿी इंतिहाई अहम सूरत हाल आहे इन मुल्क जे लाइ, मुल्क जी माशी सूरत हाल, उन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। IMF सां असांजूं ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि प्रोग्राम बहाल कराइण जे हवाले सां, ऐं IMF उन हवाले सां मुख़्तलिफ़ शर्त रखे पई। उहे शर्त जेकॾहिं तस्लीम करे थी मौजूदा हुकूमत, उन जा मौजूदा हुकूमत ते हिन मुल्क जे माण्हुनि ते केतिरा असर पवंदा, उन्हनि मिड़नी मामलनि ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पहिरियां ॻाल्हि ॿोल जी शुरूआत कंदासीं ख़ान साहब जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस आहे अॼोकी, ऐं उनजो जेको बयानियो आहे जंहिंखे खणी करे हू जॾहिं खां कुर्सी तां लथा आहिनि या अञा ताईं उन्हनि ख़िलाफ़ु अदम एतमाद जी रिथ आई हुई, तॾहिं खां खणी करे हलनि पिया त उन्हनि ख़िलाफ़ु इंटरनेशनल साज़िश थी आहे। अॼु बि उन ॻाल्हि खे दोहिरायो आहे। सो उन ॻाल्हि में केतिरो दमख़म आहे, वज़न आहे, उनखे माण्हू केतिरो क़बूल कनि था, या ईंदड़ इलेक्शन में उन्हनि जो इहो बयानियो केतिरो सेल थींदो, विकिरो थींदो, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार आमिर खाकवानी साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। किस तरह देखते हैं आमिर खाकवानी साहब, पहले DG ISPR आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि कोई अमेरिका से हमें धमकी वगैरह नहीं मिली या कोई ऐसी साजिश नहीं हुई। उसके बाद हम कल देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, सर्विसेज चीफ उसमें शरीक थे। उसके बाद जो एलानिया जारी किया गया उसमें भी कहा गया कि कोई इंटरनेशनल साजिश नहीं हुई पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन इमरान खान साहब ने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नहीं, साजिश हुई है मेरे खिलाफ, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करें, जुडिशल कमीशन बनाएं। तो जुडिशल कमीशन में भी वही जो है हमारे सफ़ीर जो कल इस इजलास में शरीक थे वही शरीक होंगे। कौन से इदारे हैं जो जुडिशल कमीशन उनसे इन्वेस्टिगेशन करवाएगी? मतलब खान साहब अपने उस बयानिए पर कायम है, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, खान साहब न सिर्फ कायम है बल्कि उनको लगता है कि उनका बयानिया मजबूत हुआ है। देखिए, एक बात तो ये हुई है कि आपको याद होगा शहबाज साहब ने भी और खासतौर मरियम और देव और मरियम नवाज साहबा ने तो उस खत को ही जाली करार दिया था ना। बल्कि इनमें से किसी ने कहा कि उन्होंने खुद ही वजारत खारजा में से किसी ने बनवा के दिया है और किसी ज्वाइंट सेक्रेटरी ने दिया है और ये मरासला नहीं आया। तो बहरहाल ये तो एक बात तय होगी ना कि मरासला आया है और सफीर ने भी उसकी ओनरशिप ली है और वो किया है, और उसमें वो जो बात है वो बात भी उसमें मौजूद है जिसपे सारा फसाना बना हुआ है। तो और अभी तक देखिए, इनसे गलती ये हुई, होना ये चाहिए था, असद मजीद का बयान पूरा सामने आना चाहिए था। उसकी जब वीडियो आ जाती या सब कुछ उसका ट्रांसक्रिप्शन आ जाती बयान की, तो उससे गलतफहमी दूर करने मदद मिलती। क्योंकि कई चैनल्स में आपने देखा ही होगा कल से जो उन्होंने चलाया है, तो वो असद मजीद का वो तो यूं लग रहा था कि असद मजीद का बयानिया जो बयान है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक में है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी सियासी जमात का नहीं और मैं करूंगा, और वो गैर मामूली इसमें बात की गई है और माफला में पकड़ाया गया और सारा। तो उससे तो इस तरह का थ्रेट तो कम अज कम एक यकीनी बनता है। वो एक थ्रेट था या उसने मुदाखलत तो मान रहे हैं ना। DG ISPR ने भी मुदाखलत मानी है, साजिश नहीं मानी। इमरान खान साहब वो तो मामला मुझे लग रहा है कि हल नहीं होगा अभी फिलहाल, तो हल किया मामला। इससे जो शहबाज शरीफ साहब जो चाहते थे तो मतलब वो तो उनको क्लैरिफाई नहीं हुआ। एक ऑफिशियल एक ठप्पा जरूर लग गया है, लेकिन उससे बात कोई वाजे हुई नहीं है। और बल्कि असद मजीद के जो बयान के जो टुकड़े चले हैं उससे तो उल्टा इमरान खान का
बयानिया स्ट्रेंथन हुआ है। लेकिन उसके हवाले से जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने तो उस बयान को इस तरह से रद्द किया, असद मजीद साहब के हवाले से जो खबरें चली, कहा कि गलत हैं। लेकिन आ जाते हैं उस बात पर, अगर ये मामला हल नहीं हुआ तो आप क्या समझते हैं कि जुडिशल कमीशन की जो डिमांड है खान साहब की, उस तरफ जाना चाहिए हमें? लेकिन जुडिशल कमीशन किन से इन्वेस्टिगेशन करवाएगा? यही सिक्योरिटी के इदारे होंगे जो पहले कह चुके हैं, DG ISPR ने भी कहा कि सिक्योरिटी इदारों ने इन्वेस्टिगेशन की, कोई साजिश हमें नजर नहीं आई। देखिए, असल में तो इमरान खान साहब का एक पॉलिटिकल कार्ड भी है और इनका नैरेटिव बहरहाल पॉलिटिकल भी है ना, तो वो इस नैरेटिव को मुर्दा नहीं होना देंगे, जिंदा रखेंगे सही हर हाल में। वो अपनी इस बात को जिंदा रखेंगे। और असल में देखिए, अब एक बात ये भी दिलचस्प है ना कि प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब बन चुके हैं, और इमरान और उनके सारे जो अलाइज हैं पार्टी, ये वही लोग हैं जिन पे इमरान खान ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इल्जाम लगाया था, जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तब इल्जाम लगाया था कि ये साजिश कर रहे हैं, साजिश के आलाकार है। सही। अब वही लोग जो करेंगे तो वो कोई बहुत अथेंटिक तो नहीं बनती ना बात, सही कि भाई आप अपने आप को खुद ही क्लीन चिट दे दें तो बात बनती तो नहीं है ना। तो वो या तो होना ही, या तो ये होता ना इस कमेटी को इसका अच्छा, उन्होंने खुद ये कहा गया, कल मैं खबरें देख रहा था कि जिस बात उन्होंने कहा है वजीर दाखिला, बल्कि आज उन्होंने राणा सनाउल्लाह ने कहा कि डिसाइड लिया गया कि हम एलामिया के अलावा इसमें कोई बात नहीं करेंगे। यानी वो चाहते हैं कि इसको मजीद ना खोला जाए। लेकिन जो एलामिया है वो तो बड़ा मुबहम है, वो तो बात तो या तो ये था कि असद मजीद का बयान का मतलब पूरा इनको नशर करना चाहिए था, चलाना चाहिए था। अहम स्टेटमेंट थी ना, वो सामने कुछ तो चीज थी ना। अब मरियम औरंगजेब की मुस्तरद करने से बात नहीं बनती ना। मरियम औरंगजेब के खत को ही मुस्तरद कर चुकी है, वो तो मरासला ही मानने को तैयार नहीं थी, वो तो ये भी मानने की तैयार नहीं थी कि वाशिंगटन से साइफर भेजा गया है। तो वो तो मतलब साबित ही हो गया ना। तो मरियम औरंगजेब साहबा का जो माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो यही है ना कि हर चीज को एक झूठ और प्रोपेगेंडा के साथ में बयान कर दिया जाए। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नमेंट कोई उनकी तर्जमानी कर रहे होते हैं मोस्टली। लेकिन आपको भी ये लगता है कि मामला जुडिशियल कमीशन की तरफ जाना चाहिए, या बात और क्लियर होने की गुंजाइश अभी तक है? आप बोल रहे हैं देखिए, आप क्लियर तो जुडिशियल कमीशन ही कर सकते हैं इस मामले में। इसलिए कि इस मामले में हमने देखा है कि अदालतें गुरेजा हैं इस मामले में फंसने से। देखिए, कुछ हकीकत ये है, कुछ ना कुछ ऐसा है पीछे, कोई कुव्वत ऐसी है जो मामला को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, और वो चाहती है कि मामला ये खत्म हो जाए। अब इमरान खान साहब इस मामले को खत्म होने नहीं देना चाह रहे, मसला ये है। और वो अपनी पूरी सियासी कुव्वत के साथ, अवामी कुव्वत के साथ इस इशू को जिंदा रखे हुए हैं। क्योंकि आप देखें ना, अदालतों ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें। आमतौर पर ऐसी चीजों पर 100 मोटो ले लिए जाते हैं हमारे यहाँ, इस बार बिल्कुल नहीं लिए। इमरान खान बार बार करते रहे, ये मरासला स्पीकर ने भी भेजा, चीफ जस्टिस की बात है, चीफ जस्टिस साहब ने दिलचस्पी नहीं ली इस मामले में। तो अब ये इमरान खान ने मुतालबा, आज उन्होंने एक और मुतालबा वैसे किया है इलेक्शन कमिश्नर की। मैं उस तरफ आना चाह रहा था कि उन्होंने खुद ही सिकंदर सुल्तान राजा साहब को लगाया, और अभी वो कह रहे हैं कि नहीं, किसी और के कहने पे लगाया था, उसको रिजाइन करना चाहिए। मतलब इलेक्शन कमीशन का इदारा भी उनको कबूल नहीं है, सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के हवाले से भी कबूल नहीं है, पहले तो वो इदारों पर भी तनकीद कर चुके हैं। ऐसे ही है। वैसे बहरहाल इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी थोड़ा सा मतलब ये कहना चाहिए, पिछले 1 साल 1.5 साल में 10 का इलेक्शन के बाद से लेके ना, थोड़ा सा उनका रवैया भी कुछ हद तक एंटी गवर्नमेंट रहा है या नॉन फ्रेंडली रहा है। हुकूमत भी उनसे नॉन अनफ्रेंडली रही है, और इलेक्शन कमीशन भी उनसे अनफ्रेंडली रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने जो अभी स्टेटमेंट दी ना कि अगले 6-7 महीने तक इलेक्शन नहीं हो सकते, तो ये तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन में जिम्मेदारी आयद होती है ना कि अगर देखे ना, अगर इमरान खान, अब इससे पहले आप इसको यूं देखें, पीटीएम मुसलसल मुतालबा करती रही है कि इमरान खान साहब इलेक्शन असेंबली तोड़े, नया इलेक्शन कराएं। तो फर्ज करें अदम एतमाद से पहले, अदम एतमाद 7 मार्च को टेबल हुई ना, फर्ज करें फरवरी में किसी डेट में इमरान खान साहब के असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन कर रहे थे। अब असेंबली डिसॉल्व होने के इलेक्शन में आपको पता है कि वो उसकी एक आइन में एक लिमिट है, इतने दिनों में इलेक्शन हो जाए। तो इलेक्शन कमीशन तो उसके लिए तैयार ही नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने तो अब जिस तरह आपको खबर सुनाई है कि जनाब 7 महीने से पहले हम तैयार ही नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन की पूरी नेग्लिजेंस है ना, एक पत्री नेग्लिजेंस तो है। अब इलेक्शन कमीशन ने बदनीति इसमें है या क्या है कि जो भी है, इनकॉम्पिटेंस से जरूर मौसम है ना। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज बोल रहे हैं कि इलेक्शन इस्लाहात हम करेंगे, वो बिल पड़ा हुआ है, उसके बाद नए सिरे से हल्का बंदियां होंगी। वो तो देखिए गोपाल साहब, वो तो चंद दिनों की बात है ना। वो तो क्या है, सिर्फ एक बिल
मुश्तरका इजलास बुला लेंगे या कौमी असम्बली और सेनेट में, अपोजिशन तो है ही नहीं ना जो उसमें रुकावट डालेगी। नहीं, हल्को बंदियों के हवाले से बहुत सारे इलाकों में खदशात हैं, कराची हो या दूसरे वजीरिस्तान के इलाके, बलूचिस्तान, पंजाब में नई हल्का बंदियां तो होंगी। इसको पहले करना चाहिए था ना। हाँ। देखिए कराची का मसला भी कोई आज का नहीं है, सही, और वजीरिस्तान को भी मर्ज हुए कोई आज तो नहीं हुआ ना। सही, इसको तो 2-3 साल अरसा गुजर चुका है ना इसको। तो ये इलेक्शन कमीशन क्यों सोया रहा है? 2021 में पूरा सोया रहा है, 2022 के भी 4 महीने गुजर गए हैं। तो एक नेग्लिजेंस तो बड़ा इलेक्शन कमीशन की है या नहीं? ईवीएम्स के हवाले से फैसला नहीं हो पा रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज करनी है नहीं करनी, तो चीजें तो हैं बहुत सारी जिसमें टाइम तो लग रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो इस हुकूमत ने मेरे ख्याल में वो भी बिल खत्म कर देंगे। चले इलेक्शन कमीशन एक मशरूत तजवीज करता है ना, वो कहता है कि ठीक है जी आप इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में, हम उसी कैपेसिटी में नहीं है, वैसे हम इलेक्शन करवा देते हैं, वो तो इसके लिए भी तैयार नहीं है। सही, हल्का बंदियां तो उनको मौसम कर लेनी चाहिए थी ना। हल्का बंदियों में क्या इतना डिले, यानी कुछ ज्यादा डिले हुआ है। इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस बहुत तसल्ली बख्श नहीं है, उस पर भी तनकीद होनी चाहिए, हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान के इस्तीफे वाला मुतालबा दुरुस्त है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इलेक्शन कमीशन को भी रियायत नहीं देनी चाहिए। सही, वो भी अप टू मार्क नहीं रही उसकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल। और एक बड़ा एक अहम इदारा है मुल्क में, मुल्क के फ्यूचर के फैसलों करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन का, उसको इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, खुद मुख्तार काम करे, और जो वहाँ पर हैं जहाँ जहाँ पर गलतियाँ हैं उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सही बोल रहे हैं आप। अच्छा सर, जरदारी साहब का जब इंटरव्यू हुआ था तो उन्होंने एक नाम तो नहीं लिया था, लेकिन कहा था एक शख्सियत ने खान साहब को फंडिंग की, उसका केस अमेरिका में चलने जा रहा है। आज मरीम नवाज साहिबा ने नाम लिया है कि आरिफ नकवी साहब जो हैं उन्होंने फंडिंग की है, वो केस चलने जा रहा है अमेरिका में, उसका फैसला आने वाला है। खान साहब इसलिए खत का ये ड्रामा कर रहे हैं और अमेरिका में वो मेरा ख्याल है वो तो अमेरिकी कोर्ट्स की तो अपनी क्रेडिबिलिटी है बहरल। मेरा नहीं ख्याल कि वो आरिफ नकवी के खिलाफ केस में ये बातें इमरान खान कर सकेंगे। उसको उस तरह वो अगर आएगा तो इससे उनको नुकसान पहुंचेगा, इमरान खान के मौके पर वगैरह उसमें चीजें देखे ना। तोशा खाने वाले में जो मामले चीजें सामने आई हैं उसमें बहरहाल एक छोटा सा सही लेकिन डेंट पड़ा तो है ना। बिल्कुल, इमरान खान का मौके पर कमजोर है मामले में कि अब तो अपने तोहफे जो मिले हैं उनको आपने आधी कीमत दे के भी लिया, लेने के बाद आगे बेचना तो बहुत ही गैर अखलाकी हरकत तो कम से कम है ही ना, और नहायत ही एक नाशाइस्ता और नामुनासिब हरकत भी है, तो उसे नुकसान पहुंचा। दूसरी बात है हेलीकॉप्टर वाला जो मामला आया है जिसमें कहा जा रहा है, अगरचे वो फवाद चौधरी वगैरह ने कहा तो ठीक किया कि हेलीकॉप्टर की कमर्शियल रेट ना लगाए जाए, लेकिन चले 98 करोड़ ना सही 10, 20, 30 करोड़ तो खर्च हुआ ही होगा ना। कमर्शियल रेट ना भी हो तभी खर्च हुआ होगा ना। तो इमरान खान से ये तो पूरी करता था जो जितनी वो बड़ी बातें करते हैं कि करोड़ों रुपए अपने आने जाने में खर्च कर देता है, करा दें। तो इन चीजों से नुकसान होगा। तो उसमें आरिफ नकवी वाले मामले में भी अगर कुछ चीज सामने आती है तो उसको भी नुकसान तो होगा, और वैसे जगह है। हाँ, मेरा ख्याल है अमेरिका वाला मामला कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। मुझे यानी शुरू से ही उस खत पे शक नहीं है, और अब वो प्रूव भी हो गया है। मेरा ये अलबत्ता मौके पर आया, मैं लिखता भी रहा हूँ इस पे कि अपोजिशन का उस तरीक से जोड़ना गलत है, उसके सबूत कोई नहीं है इनके पास। हम अपने सियासतदानों को गद्दार या अमरीकी एजेंट या गैर वतन नहीं कह सकते। अमरीकी अलबत्ता पाकिस्तान में हुकूमतों से नाखुश रहते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। वो मुशर्रफ से भी नाखुश थे, वो एक टाइम दियार से भी नाखुश हो गए, वो भुट्टो साहब के खिलाफ तो पूरे आपको पता है पूरी हिस्ट्री है। तो वो अमरीकियों के अपने नखरे होते हैं, अगर उनके सामने आप जितना भी झुक जाए वो फिर कहेंगे डू मोर। तो अमेरिकन सुपर पावर है, उनकी अपनी बातें नखरे धमकियां चलती रहती है उनकी। तो वो हमें अपने आप को इतना ताकतवर बनाना चाहिए, तो मजबूत बनाना चाहिए कि अमरीकियों को हम उसपे यानी हमें उनके मोहताज ना हो, हम डिपेंडेंट ना हो अपने। लेकिन हमें जो इसका साजिश वाला एजेंडा है ना इमरान खान का की बात, वो नुक्ते से इत्तेफाक में नहीं करता, वो दुरुस्त नहीं है बात। तो आपको क्या लगता है खाकवानी साहब, अगर इस माहौल में इलेक्शन होते हैं अगर 3 माह बाद, तो आपको लगता है कि खान साहब की वैसे परफॉर्मेंस तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन ये जो साजिश ये इलेक्शन गोपांग साहब इलेक्शन परफॉर्मेंस पे होगा ही नहीं। अच्छा, इलेक्शन परफॉर्मेंस इमरान खान से कोई सवाल नहीं कर रहा। कहीं आपने देखा वो पूछ रहा है क्या परफॉर्मेंस है? उस्मान बुज़दार का नाम ही लोगों को भूल गया कि कौन था क्या था। इमरान खान अभी इलेक्शन होता है 2-3 महीनों में, इवन अगस्त तक भी, तो ये इमरान खान के एजेंडे पर इलेक्शन लड़ा जाएगा। इसीलिए पीडीएम हुक्मरान इत्तेहाद ऐसा नहीं चाहता। अगर अभी इलेक्शन लड़ा गया तो जितना जल्दी इलेक्शन होगा उतना इमरान खान को फायदा होगा। मेरा तो ख्याल है वो सिंपल मेजॉरिटी तो आराम से ले लेंगे, ले सकते हैं। अगर वो अपने कैंडिडेट जरा बेहतर इंतखाब कर ले और उस पर गलतियां ना करें तो वो बड़ी अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। अगर अभी होता है, अगर डिले होता है दिसंबर में, जनवरी, फरवरी में अगले साल या
टर्म पूरी होने के बाद फिर कुछ पता नहीं क्या होगा। लेकिन उसमें भी अब एक फैक्टर है कि शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत को जितना टाइम गुजरेगा और महंगाई आएगी, देखिए एक महंगाई की एक बड़ी लहर तो अभी फौरन ही आ जानी है ना। IMF वादा बहाल होते ही पेट्रोल बढ़ेगा और टैक्सेस भी जो है वो नए लगेंगे और चीजें महंगी होंगी और बड़ी लहर आनी है, बिजली भी महंगी हो जाएगी और चीजें भी होंगी। तो वो एक खौफनाक लहर तो आनी है महंगाई, कुछ बजट में मजीद चीजें हो जाएंगी। तो वो उन चीजों का नुकसान होगा शहबाज शरीफ साहब को, ज़ाहिर है उस पर बर्डन पड़ेगा। ये सारे जिन चीजों पे तनकीद करते थे पहले, ये PTI की हुकूमत पे महंगाई पे करते थे, अब वही काम ये करेंगे तो उनको कौन माफ करेगा? वो कहेंगे भाई तुम तो फिर वही काम कर रहे हो। तो ये नुकसानदेह चीज इनके लिए है। लेकिन इमरान खान का नैरेटिव थोड़ा सा वीक हो जाएगा या थोड़ा पुराना हो जाएगा अगर साल बाद इलेक्शन होता है या 8-10 महीने बाद होता है। सही, और हुकूमत की यही मौजूदा कोशिश है कि अपने वक्त पर हो, पहले ना हो। अच्छा सर, उस पर आ जाते हैं। कोशिश यही होगी, इनकी यही कोशिश होगी जितना लंबा खींच सके खींचे। बिल्कुल। ओस्मान वज़ार साहब का आपने जिक्र किया तो मुझे भी याद आ गया कि आज 22 दिन गुजर चुके हैं। पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आधी से भी ज्यादा आबादी वहां की, उधर 22 दिनों से कोई वजीर आला नहीं है पंजाब में, सूबा ऐसे ही चल रहा है। ये कितनी ज्यादती है और इसकी सारी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पे आयद होती है। वो नहीं है इस पोजीशन में। उन्होंने पहले परवेज इलाही साहब को अपना वो डर्टी गेम पूरी करने की इजाजत दी, हंगामे हुए पंजाब असेंबली में, डिप्टी स्पीकर पे हमला हुआ और सारा कुछ हुआ, ड्रामे हुए, वो सारे अपनी जगह। फिर उन्होंने गवर्नर बिठाया हुआ जो नाम ही नहीं ले रहा जाने का। अब देखे ना, KP का और सिंध के गवर्नर जब रिजाइन कर देता है तो पंजाब का गवर्नर क्यों नाम भी नहीं ले रहा जाने का और हलफ भी नहीं ले रहा। और कल कोर्ट को कहना पड़ गया कि जो है सदर साहब है वो नुमाइंदा नामजद करें, और अब बातें चल रही हैं कि शायद सेनेट चेयरमैन आके वो हलफ लेंगे। देखें, ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मतलब इसके लिए और कोई लफ्ज है नहीं मुनासिब। सबसे कम नरम तरीन लफ्ज है कि निहायत ही घटिया रवैया है गवर्नर का। और वैसे तो प्रेसिडेंट साहब का भी बहुत ही नामुनासिब रवैया था, लेकिन चले उन्होंने लगता है कुछ इस्लाह कर ली है और वजीरों से उन्होंने दोबारा कैबिनेट में कुछ हेल्प भी ले ली है। लेकिन गवर्नर का तो बिल्कुल वो एक तीसरे दर्जे के सियासी कारकुन वाला रवैया है। और वैसे भी वो गैर मारूफ आदमी है, बिल्कुल भी पिछले कई सालों से तहरीक इंसाफ में उनका नाम निशान भी नहीं था। उनको सिर्फ लाया इसीलिए गया कि इस तरह का प्ले करे। सही। अच्छा खगवन साहब, कल भी हम इस पे बात कर रहे थे, अगर आप भी उस पर कुछ कमेंट करें तो ये जो रिवायत हम छोड़ के जा रहे हैं, मतलब डिप्टी स्पीकर साहब की जो रूलिंग, उसके बाद कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, उसके बाद हम स्पीकर साहब का रवैया देखते हैं, अदालत को नहीं माना, रिज़ाइन करके चले गए। फिर सदर साहब का रवैया हम देखते हैं कि मैं वज़ीर आज़म से हलफ नहीं लूँगा, पहली कैबिनेट से हलफ नहीं लूँगा। सदर साहब ने आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। अब गवर्नर जो है पंजाब, वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करा। तो ये कौन से ट्रेंड हम मुतारिफ करवा रहे हैं सियासत में? और आइनी जिम्मेदारी पूरी ना करके अदलिया को मुदाखलत की जो हम गुंजाइश पैदा करें, तो इसको किस तरह याद रखा जाएगा आने वाले दिनों में? नहीं, आप दुरुस्त करें, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और उससे अंदाजा होता है कि हमारे सियासतदानों ने कुछ नहीं सीखा अपने माजी के रवैयों से, और अदालतों को बार बार घसीट के लाना पड़ता है। और खासतौर पे आप देखें ना, इसमें तहरीक इंसाफ का तो बहुत ही गैर मुनासिब रवैया रहा है, लेकिन बदकिस्मती के साथ यही PDM ने भी किया ना। अब देखें, उनके लोग तोड़ने की कोशिश की, अभी भी पंजाब में भी 20-25 MPA PTI की तोड़े हैं, तभी जाके हुकूमत बनी है ना हमदा शहबाज की। हाल तो ये है कि हमदा शहबाज एक बार इत्मीनान के वोट लेने के बाद अगर वो मुनर्रिफ अरकान डिसीट हो जाए तो उनकी अक्सरियत खत्म हो जाती है। सही, ठीक है ना। ये भी एक इससे ज्यादा गैर जमहूरी क्या होगी कि वज़ीर आला वो बन रहा है तो दूसरी पार्टियों से लोटों के साथ मिलकर तकसीर बनाई जा रही है। तो उनको तो कम से कम 10 के करीब लोग कम है। अगर ये लोग डिसीट हो जाएं तो हमजा शहबाज की मेजॉरिटी बनती नहीं है। बिल्कुल। तो ये भी तो दोनों तरफ से सियासतदानों ने बहुत गैर मुनासिब और अपने ऐसे देखा ना। इससे मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, लिखता भी हूँ कि हमारे सियासतदान जमहूरियत का नाम बहुत लेते हैं, अपने अंदर जमहूरियत लेके नहीं आते और अपने मफादात को सामने रखते हैं। यानी उनकी पूरी पॉलिटिक्स जमहूरी या किसी सियासी असूल के बजाय सिर्फ और सिर्फ उनके जाती मफाद के पेश नजर होती है। जहाँ मफाद है वह हर चीज जायज है, जब मफाद नहीं है वह नाजायज है। पंजाब में मफाद था PTI का कि इनके लोग इस्तीफे ना दें और गवर्नर इनका रहे, तो ये कर रहे हैं। KP में और सिंध में वहाँ दूसरा रवैया था, वहाँ दूसरा कर रहे हैं। बल्कि देखिए सेनेट से लोग इनके मुस्ताफी नहीं हुए, कौमी असम्बली से नहीं हुए, KP में नहीं हुए। भाई जब आप सारी हुकूमतें खत्म कर रहे हैं KP में भी खत्म कर लें, वहाँ नहीं कर रहे, सिंध से नहीं कर रही। आज मैं देख रहा था सिंध अरकान असम्बली भी, उसको भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है अपने अरकान असम्बली को सिंध से इस्तीफा देने से। तो फिर जब इस्तीफों में जाना है तो पूरा जाए। तो अजीब एक जितना कहते हैं ना मिक्सचर सा बना हुआ है मुतजाद चीजों का, तजादात का।
और वो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान के साथ कुछ ज्यादा नहीं है। बिल्कुल, तो इसलिए ज्यादा परेशान कौन है, सोचनाक बात है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा खाकवानी साहब, वैसे सारे मुल्क के हवाले से आप बहुत अच्छा माशाल्लाह बोलते हैं, पंजाब की सियासत पे बड़ी अच्छी दस्तरस है। आपसे समझ चाहेंगे क्यों लीग के अंदर ये जो सब कुछ हुआ है, परवेज इलाही अलग हो गए, अब लग रहा है कि शुजात साहब की राहें अलग हैं, सालिक साहब ने भी हलफ उठा लिया, चीमा साहब ने भी हलफ ले लिया, 2 वोट थे, 2 उनको वफाकी वजारतें मिल गई। तो आप क्या देखते हैं क्यू लीग का फ्यूचर, और जो दोनों कजन थे? आपको बताऊं गोपाल साहब, ये याद रखें, पंजाब में जो पुराने रवायती पॉलिटिकल घराने हैं, हाँ। उनकी एक आम प्रैक्टिस है कि एक भाई नून लीग में होता है, एक भाई पीएस पार्टी में या पीटीआई में या काफ लीग वगैरह में होता है। तो वो इलेक्शन भी लड़ते रहते हैं और वो करते रहते हैं। तो होता ही है कि जो हुकूमत आती है वो हुकूमत उनके खानदान में सीट उनके पास रहती है। सही। तो इसको इस एंगल से भी देखें, एक तो ऑप्शन ये है, ये एक मुमकिन है कि आपस में इख्तलाफ हुआ हो कुछ, ठीक है, लेकिन आप ये भी जरूर ध्यान में रखें कि ये चौधरियों ने ये सोच के प्लान किया हो, प्लानिंग के नतीजे में वो वफाक में वजारत लेने में भी कामयाब हो गए हैं। और उससे और मजीद इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनका जो भाई इनके बरदलाई के वास्ते लाई, वो अपोजिशन लीडर के लिए भी नॉमिनेट हो गया। बिल्कुल नहीं, वो जो शेख रशीद साहब कहते थे कि नून से शीन अलग हो जाएगा, यहाँ पे तो हुआ ये कि शीन से पे अलग हो गई या हो गया। अब ये पता नहीं अलग हुई है या नहीं हुई, ये भी आप याद रखें ना। मेरा तो ख्याल है ये सब प्लान है। सही। और चौधरी ने प्लान करके किया है, और जब इलेक्शन आएगा, जब जरूरत पड़ेगी, फिर दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि जब अलग होते हैं ना, हमारे यहाँ इख्तलाफ होते हैं या अलग होते ही हमेशा वोकल इजहार होता है। ये पंजाब का भी, सिंध का भी हमारा कल्चर है। भाई आपस में अलग होते हैं तो पहले तो एक दूसरे को खूब सुनाते हैं। ये इतने ज्यादा शाइस्ता और सबर कामल वाले कैसे हो गए कि अलग हुए और एक लफ्ज भी किसी के खिलाफ नहीं कह रहे, ना सालिक मुनस को कुछ कह रहे हैं, ना शुजात साहब परवेज़ कुछ कह रहे हैं, ना तारे मुशी चीमा परवेज़ मुनस कुछ कह रहे हैं, एक लफ्ज भी कुछ नहीं कह रहे। और एहतराम, इतना एहतराम है तो फिर बात भी नहीं मान रहे, एहतराम ही पूरा। तो ये तो प्लान काम है और बड़ी समझदारी से उन्होंने किया है कि मरकज में भी, उधर भी टांग अड़ा रखी है, इधर पीटीआई में भी कर रखी है। पीटीआई के जरिए ये करेंगे कि सीट एडजस्टमेंट करा लेंगे अपनी अगले इलेक्शन में, और पीटीआई की सीट एडजस्टमेंट होने से इनको गुजरात में फायदा होगा, चकवाल में और कुछ जगहों पे फायदा होगा। और वहां भी है कि सालिक वगैरह मुमकिन है उनको नून लीग से एडजस्टमेंट करा लें। तो ये चौधरी बहुत ही समझदार और बहुत ही यानी लंबा हाथ मारने वाले हैं। सही। तो आप उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। बिल्कुल सही बोले, बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आप बजा फरमा रहे हैं। ईअं भी थी सके तो नाज़रीन त इहा उन्हनि जी हिकिड़ी कढियल हिकिड़ी सलाह सां ई सभु कुझु थियो जो, छाकाणि त पाकिस्तान में थींदो रहियो आहे, को नई मिसाल त कोन्हे। ताज़ो ई जेकॾहिं असीं ॾिसूं त असद उमर साहब जेके आहिनि उहे रिथाबंदी जा मिनिस्टर पीटीआई में, ऐं उनजो जेको भाउ मोहम्मद ज़ुबैर उहो नवाज़ लीग में उनजो अॻुवाण ऐं सिंध जो गवर्नर रहियो। सो इहे असांजी सियासत में ईअं थींदो रहे थो। पोइ थरपारकर हुजे, अरबाब लुत्फ़ुल्लाह ऐं अरबाब रहीम हुजे, या खोड़ मीरपुर ख़ासि में ॾिसूं त जेके आहिनि शाह साहब जेके आहिनि, उन्हनि जी जेको फैमिली आहे, भाइचो हिकिड़े पासे आहे त चाचो ॿिए पासे आहे। सो इहो थींदो रहियो आहे। सो पाकिस्तानी सियासत में इहा का नई ॻाल्हि न आहे। पर जेको कुझु परवेज़ इलाही साहब सां थियो पंजाब असेंबली में, उनखां पोइ वरी उन्हनि जी पार्टी जा जेके 2 माण्हू हुजनि उहे अची हलफ़ खणनि। सो कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु हो त मे बि उन सां जेको कुझु असेंबली में थियो, मे बि उनजे करे हू को एहतिजाजनि इहो चई छॾनि त असीं हलफ़ नथा खणूं या छा। पर न, उन्हनि 2 वज़ारतूं जेके आहिनि वरितियूं आहिनि, न रुॻो एतिरो, पर सीपेक जे हवाले सां जेका अथॉरिटी आहे उनजे चेयरमैन जे हवाले सां सालिक चौधरी साहब खे ज़िम्मेवारी जेका आहे उहा ॾिनी पई वञे, जेकी चौधरी शुजात साहब जा फ़र्ज़ंद आहिनि। ब्रेक जो वक़्तु थिए पियो, ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जी जेका मौजूदा सूरत हाल आहे, उन में जेका माशी सूरत हाल आहे, पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। IMF सां ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि। IMF जेको पाकिस्तान जे हवाले सां उनजो पैकेज आहे उनजो ऐलान करे थो, उनखे बहाल करे थो या न, ऐं जेकॾहिं करे थो त उनजा जेके शर्त हूंदा उहे मौजूदा हुकूमत खे मञणु केतिरा आसान हूंदा, ऐं जेकॾहिं मञनि था त उन सां मुल्क में महांगाई केतिरी थींदी, उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुख़्तसर ब्रेक खां पोइ।